नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 6 जनवरी मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया, जिनको आप लंबी अवधि हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पोजिशनल ट्रेड सिलेक्शन का जो लॉजिक है, वो स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी समझ में आएगी जब हम तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए, बट इसको सीखने के और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए ताकि आप भी अपने वॉच लिस्ट में से खुद इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट्स। एलजी इक्विपमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। पहले तो मैंने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रखा है। येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। हमने बेसिकली आज के दिन में वही सारे स्टॉक सिलेक्ट किए जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, और अगर आने वाले टाइम में मार्केट में गिरावट भी होती है तो भी ये स्टॉक इवेंचुअली ऊपर जाएंगे। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन अगर वो स्टॉक्स में आप जाएंगे और वीकर मार्केट्स में, वीकर स्टॉक्स दे बिकम इवन मोर वीकर। बट वीकर मार्केट्स में आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जो अपना लॉन्गर टर्म मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं किए हैं, बट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजी इक्विपमेंट में इतनी गिरावट हो चुकी है मार्केट में, फिर भी मोटा मोटी वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि ये चार्ट ऊपर ही जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, और जब मार्केट रिकवर होगा तब इस तरीके के स्टॉक्स ज्यादा तेजी से भागेंगे। हमें गिरने वाले स्टॉक्स को नहीं पकड़ना है, हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पकड़ना है जो अभी फिलहाल गिर रहे हैं या तो कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट क्यों कर रहा है वो समझिए। अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में। फिर उसके बाद ये लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। आप देख सकते हैं इधर मल्टीपल टाइम्स आया है, लेकिन स्टॉक ने इस लेवल को वायलेट नहीं किया है। दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है वॉल्यूम्स। आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन के पूरे फेज में जब कभी भी ग्रीन कैंडल सप रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं 3-4 लाल कैंडल्स बन रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और स्टॉक तेजी से ऊपर भाग रहा है। उन सारी ग्रीन कैंडल्स के टाइम पर आप वॉल्यूम से नजर डालिए, वॉल्यूम्स किस तरीके से स्पाइक अप कर रहे हैं। और जब रेड कैंडल्स बनती है, स्टॉक नीचे आता है इस लेवल के आसपास में, तब ये कैंडल्स जो है वॉल्यूम की वो कम हो जाती है और बिल्कुल ही वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है। जब कभी भी एक अच्छा बड़ा बायर आता है, स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है, फिर उसकी एब्सेंस में स्टॉक नीचे आ जाता है जब वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं। तो यहां से रिसेंटली अभी ये स्टॉक तेजी से भाग सकता है और अपने 800 के ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है उसको डेफिनेटली टच कर सकता है। उसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है, डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है इसके अंदर में, लेकिन 800 का टारगेट तो स्टॉक सबसे पहले डेफिनेटली टच करेगा ही। दूसरी चीज जो आपको नोटिस ये करनी चाहिए वो ये है कि 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ गए, विच इज अगेन एन इंडिकेशन के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये एवरेजेस का क्रॉसओवर नहीं होता है तो डेफिनेटली स्टॉक यहां से बाउंस बैक करेगा और आपका 800 का टारगेट बहुत ही जल्द कंप्लीट करके दे देगा। अगर क्रॉसओवर होता है तो हम उसी टाइम पर स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी दर्शाएगा। लेकिन इन दोनों मूविंग एवरेजेस का पास में आना शोज दैट अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और उसके बाद में ये स्टॉक वापस से स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। ये जो रेड लेवल मैंने मार्क किया है 575, तो 575 से 550 5% की रेंज में हम इस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 800 का टारगेट रहेगा, 45% का अपसाइड है। और 550 के नीचे, सॉरी ये मैंने 550 लिखा है बट इसको रीड कीजिए 500। तो 500 की जो राउंड फिगर है, 500 की राउंड फिगर के नीचे हम इस स्टॉक के अंदर में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आपको ये स्टॉक में अच्छी खासी एंट्री आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है फिनोलेक्स केबल, फिन केबल्स। अब फिन केबल्स को वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगेन आप देख सकते हैं फिन केबल्स एक बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं ऐसे ही स्टॉक में जब कंसोलिडेशन होता है तो इनमें स्ट्रेंथ वापस बहुत जल्दी से आ जाती है। दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए इसकी जो येलो एंड ब्लैक लाइन का जो कन्वर्जेंस है
वो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ। ये सारी पैटर्न्स है जो रिपीट कर रही। जब ये कंसोलिडेशन, ये हमने एलजी इक्विपमेंट में भी देखा कि दोनों 20 और 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास में आ रही है और फिर उसके बाद में स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भागता है, जो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यही पैटर्न यहाँ पर भी स्टॉक के पास में यही कहीं पर बन रही है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे, मैं ये लेवल्स हटा दूं एंड आपको अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करके बताऊं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है एलजी इक्विपमेंट्स की तरह पहले ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था और अब ये सपोर्ट लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और जब ये स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट लेता है तब आप वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए, वॉल्यूम्स किस तरीके से स्पाइक अप होते हैं। और जब ये नीचे आता है तब वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं और जब सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है तब वॉल्यूम्स में तेजी आ जाती है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टॉक यहां से भागेगा और 1700 के अपने टारगेट को टच करेगा। 1700 से ऊपर भी जाएगा एलजी इक्विपमेंट की तरह, लेकिन 1700 का टारगेट तो डेफिनेटली सबसे पहले ये स्टॉक टच करेगा। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस का लेवल है वहां से 50 रुपीज नीचे 1100 से 1150 के बीच में हम स्टॉक के अंदर में बाइंग करेंगे। वो 1100 अच्छा खासा राउंड फिगर है, स्टॉप लॉस भी वहां पर हो सकता है कई सारे लोगों का। तो 1100 से 1150 के रेंज में बाइंग करेंगे। 54% की अपसाइड रहेगी, 1700 का टारगेट, 1050 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिन पाइप। अब ये स्टॉक भी आप देखिए बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक के अंदर में और ये ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट कर चुका है। और सेम पैटर्न आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन येलो लाइन किस तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, देखिए जब स्टॉक ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप हो रहे हैं। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको अगेन दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और फिर उसके बाद अब एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास में स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पिछले 3 हफ्ते से। और वॉल्यूम्स की कैंडल को नजर डालिए किस तरीके से वॉल्यूम इस सपोर्ट लेवल पे स्पाइक हो रहा है जब स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और ये स्टॉक 355 का अपना जो ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ पहुंचेगा। उससे ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ये टारगेट तो सबसे पहले ही ये रीच करेगा। तो 355 के टारगेट के लिए आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। 238 से 248 10 रुपए की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 355 का टारगेट, 49% की अपसाइड और 210 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीनों स्टॉक्स को हमने एक ही लॉजिक के बेस पे सिलेक्ट किया है। आशा करता हूं ये सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप खुद सीख पा रहे हैं। वीकेंड में थोड़ा सा अपने वॉचलिस्ट के ऊपर काम कीजिए, ऐसे 2-3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आपकी ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा कन्विक्शन आएगा। खुद से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे और लंबे टाइम तक कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। और जब आप ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं तभी मार्केट में आपका पैसा बनता है। अगर आपका छोटे मोटे वॉलेटिलिटी में डर जाएंगे, वो कन्विक्शन नहीं होगा तो आप उसमें से एग्जिट आउट हो जाएंगे। लेकिन खुद से आइडेंटिफाई किए होंगे स्टॉक्स तो आपका कन्विक्शन खुद ब खुद बना रहेगा और दिस इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। आशा करता हूँ बात पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।